चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कंटेंट को लेकर कन्फ्यूजन। देखो, बहुत ही सिंपल सा कन्फ्यूजन है, कोई लंबा चौड़ा कन्फ्यूजन नहीं है। बहुत ही सिंपल सा एक डायलेमा है, द्वंद है। वो डायलेमा है परफेक्टनेस वर्सेस डाइवर्सिटी के बीच। परफेक्टनेस वर्सेस डाइवर्सिटी के बीच, या फिर मैं इसी को कहूं बुक्स वर्सेस नोट्स के बीच। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। क्या है, पूरे मामले को समझते हैं। पहली बात, जो व्यक्ति परफेक्ट होना चाहेगा वो ये कहेगा कि आपके इस एग्जाम में 100 में से 82 क्वेश्चन ही क्यों कवर हुए, 100 में से 100 होने चाहिए थे। वो जो आपके जोधपुर यूनिवर्सिटी वाला बता रहे हो, क्यों नहीं लिखा आपने? हमें तो ऑथेंटिक पढ़ेंगे और सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। बिल्कुल आपका स्वागत है, आप एकदम स्वतंत्र हो, आपको किसी ने जो है मना नहीं कर रखा है ना, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो ये चीज है परफेक्ट की, जिसमें ये कि हम हर एक चीज जो है वो एकदम ऑथेंटिक बुक से पढ़ेंगे। इवन मैं कह रहा हूँ कि यदि कोई भी व्यक्ति कोचिंग खोल के बैठा है या फिर कोई भी आपकी सहायता करने के लिए बैठा है, तो उसका काम क्या है? उसका काम क्या है फिर? क्या चीजों को समझाना काम है वाकई में? क्या आपको लगता है कि ये जो आपके राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसमें कुछ समझाने वाली बातें हैं? वाकई में लगता है आपको? यदि आप इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी पढ़ चुके हैं, तो वाकई में इसमें कोई समझाने वाली बातें क्या? अरे भाई, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। हमारा काम क्या है? वो जो भी चीजें चल रही है, जो भी आपके मन में डायलेमा चल रहे हैं कि सर ये चीजें हमारे मन में चल रही है, कुछ लोग ये बुक बताते हैं, कुछ लोग ये बुक बताते हैं, कुछ लोग ये बुक बताते हैं। हमारा काम है वो सारी बुक्स को पढ़ के उसका जो निचोड़ है वो आपके सामने रख देना। वो निचोड़ रखते समय में आपके सामने में उसका कंपाइलेशन रखते समय में हमें कुछ काम करने होते हैं। एक, हमें कुछ रिस्क भी उठानी पड़ती है। क्यों उठानी पड़ती है? क्योंकि हम इस बात को समझते हैं कि हम एक या दो या चार, दो तीन चार सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या हम जिस गहराई में एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, क्या उस गहराई में सारे सब्जेक्ट पढ़ पाना हमारे लिए पॉसिबल है क्या? आज के दिन जब 10 साल तैयारी का अनुभव हो गया है ना, और इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ा चुके, तब भी इतनी गहराई में चीजें पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। तब भी इतनी गहराई में चीजें याद रख पाना पॉसिबल नहीं है। तो हमें इन दोनों चीजों का एक जो वो कॉम्बिनेशन बिठाना होता है कि इतनी चीजें दी जाएं जो कि आपको याद भी रह जाए, और इतनी भी चीजें कम ना दी जाएं कि आपके नोट्स में से आए ना। तो सबसे पहला जो मन में डायलेमा आता है, सर बुक्स पढ़ें, अलग अलग बुक्स पढ़ें, या फिर जो ये चाहता है कि बस चीजों को अच्छे से याद रख ले, चीजों को क्या कर ले, अच्छे से याद रख ले है ना। याद रख लेंगे तो ज्यादा क्वेश्चन जो अपन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दो के बीच में डायलेमा है। मेरा जो इसमें सिद्धांत है, मैं आपको यहाँ पे एक सिद्धांत देना चाहूंगा, वो है 70/70, 75/75। 75/75 ये क्या है? 75/75 ये है कि आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं उसमें से 75 क्वेश्चन तो आ ही जाए नोट्स में से। आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, आप यदि 2 साल पुराने कोई भी नोट्स उठा के देख लेंगे, कोई भी नोट्स किसी भी के आप उठा के देख लेंगे जिसको अपडेट नहीं किया गया है, तो 75 क्या, आपको 30 क्वेश्चंस भी नहीं मिलेंगे आज के टाइम के पेपर के, 30 क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे। तो वो जो टाइम था जिसमें अपन कहते थे कि बस नोट्स है, इसी को पढ़ लो, इसी से हो जाएगा, बात सही है, लेकिन चीजों को अपडेट कर दिया है। जब आरपीएससी ने पैटर्न अपडेट कर दिया है, तो हमें भी वो चीजें अपडेट करनी पड़ेंगी। यदि हम उन चीजों को अपडेट किए बिना ये कहते रहे कि इन्हीं नोट्स में से ही आएगा, इन्हीं नोट्स से ही होगा, तब सही नहीं है। आपके सामने जब प्रूफ रख दिया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर इतने क्वेश्चन आए हैं और एक एक क्वेश्चन का आपको माइक्रो एनालिसिस दे दिया, तब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भी हमारे नोट्स अच्छे हैं। अदरवाइज जो है, मैं ये चीज नहीं कह सकता था। मैंने इवन एक पहले भी एक कोई रील वायरल हुई थी, उसमें मैंने कहा था कि भाई हमारे ऊपर अंधा विश्वास मत करो, हमारे ऊपर अंधा विश्वास मत करो। आपको 3-4 ऑथेंटिक किताबें ला के रखो और आप देखो कि क्या जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी हमारे नोट्स में है या नहीं है, तभी उनको पढ़ो। और आपको कहीं ये लगता होगा कि नोट से कोई लंबी चौड़ी कोई कमाई हो जाती है, कोई ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी संस्था को यदि कमाई करनी होगी तो वो कोर्स के माध्यम से होगी। बुक जो है वो आपके रीच का एक माध्यम बन सकती है।
इसलिए कोई नोट्स बेचने के लिए हम ऐसी कोई बात कर दे जिससे कि अगली बार कोई आए ना, तो फिर ऐसी मार्केटिंग का कोई मतलब नहीं है ना। इसलिए यहां पर पूरी ईमानदारी से बात जो है की जाएगी कि यदि इस बुक में से 80 क्वेश्चन 82 क्वेश्चन नहीं आते, तो मैं ये कहता कि भाई देखो, आपको कुछ और सोर्सेज भी देख लेने चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि राजस्थान करंट अफेयर जो है, खासतौर पर स्पोर्ट्स वाला, राजस्थान स्पोर्ट्स का जो करंट अफेयर है, मैंने आपको कहा कि 5 में से 4 क्वेश्चन जो थे जो करंट में से ही नहीं आए। मैंने क्लियर कहा कि देखो भाई, इसके लिए आपको कोई और अच्छा सोर्स मिले तो जरूर देख लेना चाहिए। उसी तरीके से यदि आपके नोट्स में से 100 में से 75 क्वेश्चन आ जाते हैं, मोर देन सफिशिएंट है आज के पेपर के हिसाब से। ठीक है, अब जो 75 क्वेश्चन आ रहे हैं उसका 75% आप सही करके आ जाओ। कहने का मतलब 100 यदि प्रश्न आ रहे हैं तो उसमें से 75% आपके नोट्स में से आ जाए, और ये जो 75 आए हैं इसका 75% आप सही करके आ जाओ। इसका 75%, इसका 75% का मतलब हो गया 1976, 1930, 57, लगभग 56 से 57 क्वेश्चन आप सही करके आ जाओ। लगभग 56 से 57 क्वेश्चन आप सही करके आ जाओ। यदि इसको मैं थोड़ा सा और कम कर दूं और मैं ये कहूं कि आपके कंटेंट में से 70% क्वेश्चन आ जाए और उन 70 का भी आप सिर्फ 70% सही करके आ जाओ। 100 यदि टोटल क्वेश्चन है तो आपके नोट्स में से 70 क्वेश्चन आ जाए और उसका 70% यानी कि आप 49 क्वेश्चन सही करके आ जाओ। काट पीट के कह रहा हूं मैं, काट पीट के। 100 टोटल क्वेश्चन है, उसमें से 70 आ जाए, 70 का 70 आप सही करके आ जाओ। 70 में से 70%, सारे के सारे तो होंगे नहीं, उसमें भी गलत होंगे, तो यानी कि आपके बनते हैं 49 क्वेश्चन। और आज के दिन में 49 क्वेश्चन या फिर 56 क्वेश्चन यदि आपके लेके आ रहे हो तो मेरिट में हो आप। क्या हो? मेरिट में हो। कहने का मतलब कि सिलेक्शन सेक्शन की तो बातें बहुत दूर है, बहुत ऊपर हो आप। जब आपके आरएस प्री के अंदर कट ऑफ 200 में से 70 नंबर जा रही है, 35% जा रही है, और आप यदि 56 नंबर इस स्ट्रेटेजी से ला सकते हो तो और क्या चाहिए? और फिर इसके अलावा क्या चाहिए? तो कहने का मतलब क्या है कि इस फॉर्मूला को अपना लो, ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इस फॉर्मूला को अपना लो कि 100 क्वेश्चन में से 75% नोट्स में से आने चाहिए, और इसमें कि इस जो आए हैं उसमें से 75% हमारे क्या हो जाए, सही हो जाए। इसको यदि आप 70-70 पे भी ले आते हो तब भी मैं तो कहूंगा कोई बुराई नहीं है, तब भी मैं तो ये कहूंगा कि कोई बुराई नहीं है। इतने भी खूब है, इतने भी जो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए खूब है। ठीक है, तो क्या हमें इन सब चीजों को लेकर कंफ्यूज होना है क्या? तो देखो, ऐसा है कि यदि हम बुक्स पढ़ते हैं, यदि हम बुक्स पढ़ते हैं, यदि हम सारी चीजें खुद ही सीखते हैं, हम किसी के ऊपर यदि विश्वास नहीं करना चाहते और हम खुद ही चीजें सीखना चाहते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। बस टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी, और एक्यूरेसी कम आएगी, एक्यूरेसी कम आएगी। यदि आप 100% चीजों को कवर करने जाते हो तब भी हद मार के सारे कोई ओपन चैलेंज है, 90% से ज्यादा कोई कवर करके बता दे, भले ही एक एक सब्जेक्ट की 1,000 पन्नों की किताब लिख दे, तब भी राजस्थान हिस्ट्री की 1,000 पन्नों की, राजस्थान कल्चर की 1,000 पन्नों की, तब भी जो है 90% से ज्यादा कवर नहीं कर पाओगे। 10 में से 9 क्वेश्चन कवर करना बहुत बड़ी बात होती है। पैनोरमा जैसी इतनी मोटी मोटी जो बुक है ना, वो उसमें कवर नहीं होंगे 10 में से 9 से ज्यादा। तो आप हद मार के जब इतना ज्यादा पढ़ के जाओगे तब आपकी जो एक्यूरेसी है वो 50-60% से ज्यादा नहीं आएगी। बात घुमा फिरा के वहीं पढ़नी है। इसकी बजाय अच्छा क्या होगा? अच्छा ये होगा जो हम बार बार कहते हैं कि कंटेंट थोड़ा सा क्या होना चाहिए, लिमिटेड कंटेंट होना चाहिए और उसका मैक्सिमम रिवीजन होना चाहिए। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी इस पूरी तैयारी के अंदर, भले ही आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी उतना ही बेहतर रहेगा। लिमिटेड कंटेंट प्लस मैक्सिमम रिवीजन, लिमिटेड कंटेंट प्लस मैक्सिमम रिवीजन। लेकिन लिमिटेड कंटेंट की भी क्या है, एक लिमिट है, और वो लिमिट कितनी है वो आप तय कर लें। मैंने आपको यहां पर 75-70 बता दी, बाकी आप तय कर लें, बाकी आप तय कर लें। आपकी वाले में से इसमें कितने आया? देखो, इसमें तो 82 आया, हो सकता है अगली बार में 87 भी आ जाए, हो सकता है 77 भी आ जाए, पर आप मान के चलो इसी के अराउंड रहेगा, इसी के अराउंड ही रहेगा। तो कहने की बात यह है कि लिमिटेड कंटेंट को मैक्सिमम टाइम अपन रिवाइज करेंगे, तब हम इन क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। हमारा सोल पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि अपन जो नोट्स पढ़ रहे हैं बस उसमें से क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ ये पर्पस नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आ जाए और हम सही करके है, ये पर्पस होना चाहिए।
क्वेश्चन आने के साथ साथ सही करके आए, ये भी पर्पज जो वो होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये पूरी बात को समझे कि नोट्स को लेकर क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए। आप, मैं कह रहा हूं कि जो भी जहां से भी पढ़ रहे हैं, भले ही आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़ रहे हैं, भले ही आप कोई भी किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं, भले ही वो कोचिंग का नाम एक्स है, भले ही उस कोचिंग का नाम वाई है, भले ही वो कोचिंग का नाम जेड है, भले ही ए है, भले ही बी है, भले ही सी है, आप बस दो ही पैरामीटर अपना लें। आप, मैं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ दो पैरामीटर अपना लें। वो दो पैरामीटर ये है कि जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं उसमें से एटलीस्ट 70% 75% नोट्स में से आ जाए। और दूसरा पैरामीटर ये है कि हम उस कंटेंट को 5 बार कम से कम रिवाइज कर पाए। उस कंटेंट को हम 5 बार कम से कम क्या कर पाए, रिवाइज कर पाए। यदि ये दो पैरामीटर आप पूरे कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप कोई सा भी पढ़ो, फिर आप कोई सी भी पढ़ सकते हो। बस एक दो ही पैरामीटर, जो भी कंटेंट यूज कर रहे हैं 70-75% क्वेश्चन आ जाए, प्लस 5 बार जो उसका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। और हालांकि एक पैरामीटर यदि और जोड़ना चाहो तो वो भी जोड़ लो कि जो भी हम सब्जेक्ट कर रहे हैं उसके कम से कम 500 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम करके जाए। जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके कम से कम 500 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम करके जाए, 500 से 1000। 10 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो 10,000 क्वेश्चन हो गए, जो कि बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। अपनी हर बुक के अंदर जो पीवाईक्यू दिए जाते हैं, हर बुक के में उस सब्जेक्ट के लगभग 2000 क्वेश्चन होते हैं, लगभग हर बुक के अंदर 2000 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आप करके जाओगे तो 10,000 क्वेश्चन करके जाना कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है। हम मात कहां पर खाते हैं, पहली मात हम खाते हैं कंटेंट ठीक तरीके से ना रखना। क्या गलतियां रखते हैं इसमें, ये दो ही गलतियां करते हैं स्टूडेंट। या तो गलतियां ये कर लेते हैं कि ज्यादा कंटेंट इकट्ठा कर लिया और ज्यादा इकट्ठा करने की वजह से रिवीजन नहीं हो पा रहा, या फिर दूसरी गलती जो करते हैं वो ये है कि भाई ऐसा कंटेंट जो कि अपडेटेड नहीं है और जिसमें से फिर वहां पर 30% क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। ये दो ही गलतियां करते हैं। ठीक है, दूसरी गलती क्या है, दूसरी गलती है इसका मल्टीपल रिवीजन नहीं कर पाते हैं। हाँ, ये वाले जो स्टूडेंट हैं वो मल्टीपल रिवीजन कर पाएंगे, लेकिन ये वाले स्टूडेंट मल्टीपल रिवीजन नहीं कर पाएंगे, तो ये यहां पर चूक जाएंगे। तीसरी जो गलती करते हैं वो है पीवाईक्यू ना करना। पीवाईक्यू का बारे में मैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगा। पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या है पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस, कितने क्या क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फिर जो है चौथे नंबर पर देखो एक आया हुआ है कि सर आज के हिसाब से जो है ये वाली बुक जो बढ़िया है, पेनोरमा बुक जो अच्छी है, बिल्कुल अच्छी बुक है भाई, बहुत अच्छा कंटेंट उसके अंदर दिया हुआ है, कोई दो राय नहीं है। एक बार देखने कुछ चल तो रहा है क्या, उसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा जो कंटेंट है। इवन मैं कह रहा हूँ राजस्थान के अंदर जो भी राजस्थान हिस्ट्री कल्चर का कंटेंट बनता है उसमें वो बुक आधार के रूप में काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत अच्छी बुक नहीं है, मैं कैसे कह दूं भी लक्ष्मीकांत अच्छी बुक नहीं है, मैंने खुद ने लक्ष्मीकांत को इतनी बार पढ़ा है। कोई भी पॉलिटी की बुक बनाएगा तो उसमें लक्ष्मीकांत जो है उसका आधार होगा ही होगा। लेकिन बात यह है, क्या लक्ष्मीकांत 900 पेज की जो बुक है वो 5 बार जो मैं कह रहा हूं रिवीजन करना, क्या रिवीजन हो पाएगी? प्रॉब्लम यहां पर है। और क्या इस बात की गारंटी है कि सारे क्वेश्चन लक्ष्मीकांत में कवर हो रहे हैं? ये दो प्रॉब्लम है। क्या वो 5 बार रिवाइज हो पाएगी क्या? बस मेरा 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 कंसर्न ये है। मैंने आपके सामने दो ही पैरामीटर रखे, बस ये दो पैरामीटर यदि पूरे हो रहे हैं तो जो भी आपको सोर्स अच्छा लगता है वो रखें। और मैं तो ये दो पैरामीटर भी रखने के लिए नहीं कह रहा, जैसा आपको मन पड़े वैसे करो। मैं तो आपसे आप मुझसे पूछ रहे हो तब मैं बता रहा हूं कि भी मुझे क्या सही लगता है, बाकी तो आपको जो सही लगता है वो करो भाई। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये दो बातें कर रहे थे। और चौथी जो प्रॉब्लम होती है वो चौथी प्रॉब्लम है प्रैक्टिस ना करना, पेपर ना देना। बस इन 4 गलतियों से बच जाओ, आपको ये एग्जाम पास करने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर नवंबर की करंट अफेयर मैगजीन कब आएगी? 2 दिन के अंदर आ जाएगी। ठीक, अब आपका प्रश्न आएगा कि भी कौन कौन सी बुक्स आ गई, तो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। देखो, राजस्थान हिस्ट्री मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हिंदी, और यहाँ पर लिख देता हूँ इंग्लिश। हिंदी में आ गई, इंग्लिश में भी आ गई। कल्चर हिंदी में भी आ गई, इंग्लिश में भी आ गई। पॉलिटी हिंदी में भी आ गई, इंग्लिश में कल तक शाम तक, परसों शाम तक आपको मिल जाएगी, तो एक बार मैं लगा देता हूँ आ गई। ज्योग्राफी हिंदी में आ गई, इंग्लिश में इस संडे तक जो आपको मिल जाएगी। इकोनॉमी जो वो हिंदी में आई रखी है, इंग्लिश में आई रखी है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं।
आगे बात है इंडियन पॉलिटी की, तो इंडियन पॉलिटी आपको हिंदी में आ रखी है, इंग्लिश में आ रखी है। इंडियन पॉलिटी का पीवाईक्यू हिंदी में आ रखा है, इंग्लिश में आ रखा है। हिस्ट्री तो आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो हिंदी में आ रखी है, इंग्लिश में आ रखी है। इसके पीवाईक्यू तो पीवाईक्यू भी हिंदी में आ रखे हैं और इंग्लिश में आ रखे हैं। पीएसआई के पीवाईक्यू हिंदी में भी आ रखे हैं, इंग्लिश में भी आ रखे हैं। आरएस प्री पीवाईक्यू हिंदी में भी आ रखे हैं और इंग्लिश में भी आ रखे हैं। ठीक है, आपके एनवायरमेंट अभी हिंदी में आई है, इंग्लिश में जल्दी आ जाएगी, है ना। उसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी इस संडे तक आपको हिंदी में मिल जाएगी, इंग्लिश में मिल जाएगी। अब बची क्या है हमारी तरफ से, कौन सी किताबें हैं जो कि अभी आपके लिए आनी बाकी है? एक है इंडियन इकोनॉमी, एक है इंडियन ज्योग्राफी, एक है साइंस और एक है साइंस एंड टेक। मुख्य रूप से 4 किताबें हैं जो कि आनी बाकी है। 1 से 2 महीने लगेंगे, इस दौरान जो है ये भी किताबें तैयार हो रही है। ये जो हमने राजस्थान वाली किताबें तैयार की है, इसमें पिछले 4 महीने से लगे हुए थे, अब जाके ये पूरी हुई है। तो सारी एक साथ ही आपको देखने मिलती है कि सारी एक साथ ही आ गई। ये सारी एक साथ में मेहनत 4 महीने से लग रही है ना। अब इनके ऊपर मेहनत शुरू करेंगे तो 2-1 महीने के अंदर जो आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। इतनी जल्दी नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी ये तो काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी, इसमें जहाँ तक मुझे उम्मीद है दिसंबर महीने तक आ जानी चाहिए। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी दिसंबर महीने तक आ जानी चाहिए। फिर उसके बाद सिर्फ 2 किताबें बचेंगी, साइंस और साइंस टेक। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं।